हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कूलॉम का नियम। हमने बात की थी आवेश पर पहले लेक्चर में, तो आज सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। बेसिकली आवेश कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के आवेश, दो प्रकार के होते थे, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कूलॉम के नियम की बात करेंगे, हमने सबसे पहली बात बताई थी कि वैद्युत स्थितिकी में को जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? अगर आवेश क्या हो, स्थिर हो, तब हम क्या पढ़ते थे? वैद्युत स्थितिकी। आवेश क्या हो, स्थिर हो, यानी कि अगर हम किसी भी चीज में देखेंगे आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? वैद्युत स्थितिकी। ठीक है। अच्छा, तो कूलॉम साहब ने एक नियम वो किया, तो उन्होंने बताया कि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर स्थिर है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर स्थिर है। तो इनके बीच के इंटरेक्शन के बारे में बताता है कूलॉम का नियम कि इनके बीच क्या हो रहा है। ठीक है। तो अगर दो बल स्थिर हैं, मान लो अगर ये दोनों धनावेश हैं तो प्रतिकर्षण या आकर्षण? प्रतिकर्षण। अगर दोनों धनावेश हैं तो कैसा? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों ऋणावेश हैं तब भी प्रतिकर्षण। एक ऋणावेश एक धनावेश तब आकर्षण। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बताया वैद्युत बल। उन्होंने क्या बताया? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल में उन्होंने बताया कि जो बल होता है, वैद्युत बल का मतलब Fe से हम प्रदर्शित करते हैं। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो वैद्युत बल होता है तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया। ये तो हमारा कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट था। अब उन्होंने दूसरा पॉइंट जो दिया वो उन्होंने ये बोला कि जो Fe होता है, Fe का मतलब वैद्युत बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने दो पॉइंट दिए। एक पहला पॉइंट Fe समानुपाती Q1 Q2 एंड दूसरा पॉइंट Fe व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम बोलते हैं, ये जो समानुपाती है, हम समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती एक ही होता है बट समानुपाती अलग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक होता है लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अलग होता है। तब अब दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2, अब दोनों समीकरणों को हल करने पर लिख लो। दोनों समीकरण को हल करने पर। ठीक है। अच्छा, अब दोनों समीकरणों को अगर हम एक साथ मिलाएं, एक साथ मिलाने का मतलब Fe समानुपाती वाला पहले लिख लें, क्या है? Q1 Q2, फिर व्युत्क्रमानुपाती वाला r², यानी कि Fe समानुपाती Q1 Q2 अपान r²। अच्छा, अब अगर हम ये समानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, समानुपात हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। हटाओगे ये समानुपात, समानुपात हटाते हैं तो जैसे ही हम समानुपात हटाएंगे तो Fe इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान r²। ये जो होता है वैद्युत फोर्स होता है। क्या होता है? वैद्युत बल होता है, जो कि Fe बराबर के Q1 Q2 अपान r²। अगर हम समानुपात लाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ मान भी होगा। मान क्या होता है k का? k जो होता है वो होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9। इतना मान होता है किसका? k का। मात्रक भी जान लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये जो होता है k का मान होता है k बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अच्छा, ये हमने यूनिट अचानक हमको कैसे पता चल गई यूनिट? कि अचानक यूनिट यही होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये देखते हैं, अगर
Fe मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। अगर बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगर हम यहीं से चर्चा करेंगे इसकी हम K की जो चर्चा करेंगे वो हम यहीं से करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो Fe का मात्रक न्यूटन बराबर K आवेश, Q1 Q2 आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम अपान दूरी का मात्रक मीटर बट है क्या, स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर इधर आएगा तो बटे में, तो K का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये तो होता है जो कि हमारा कूलाम का सत्यापन है, कूलाम के नियम का क्या है, सत्यापन है, कि जो फोर्स बताया उन्होंने वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जो कि K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता होती है, और अगर एप्सिलॉन नॉट इसमें वैद्युतशीलता होती है तो इसका भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, वैद्युत शीलता, क्या होता है वैद्युतशीलता, और K जो होता है हमारा एक समानुपाती नियतांक होता है। K क्या होता है, एक हमारा समानुपाती नियतांक होता है। एक और चीज होती है, इसमें हमारा स्मॉल k भी आता है, इसमें हमारा क्या आता है स्मॉल k, स्मॉल k जो होता है वो हमारा क्या होता है परावैद्युतांक होता है। स्मॉल k क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, जिसके अगर हम वायु के प्रेजेंस में बात करें, एयर के प्रेजेंस में बात करें, अगर हमारा माध्यम वायु में हो तो k बराबर हम ले लेते हैं 1, k बराबर कितना 1। ठीक है, अच्छा, अब बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या था, वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या था वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कूलाम का नियम, कितना आया F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्थिर आवेश के बारे में। किसके बारे में, स्थिर आवेश, दोनों आवेश स्थिर हैं, इनके बीच की दूरी क्या है R। अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, देखो अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, फोर्स कम या ज्यादा, फोर्स कम या ज्यादा, मान लो अगर यहाँ पे हमारा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अभी दूरी इतनी है तो आकर्षण बल भी लग रहा होगा। अगर हम दूरी को बढ़ा दें तो आकर्षण बल कितना कम या ज्यादा, कम लगेगा, यानी कि बल क्या होगा, कम होगा। सत्यापन से भी हमको बात पता चल रही, आर स्क्वायर किसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। और अगर आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे तो एफ ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एफ ई क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर हम आर को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा क्या था कूलाम का नियम। हम ये क्या हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान हमने ऐसे ही लिख दिया तो क्या बात सही हो जाए, क्या मान सकते हैं, नहीं, हाँ मत मानो, इसका प्रूफ भी कर लो यार। क्या के हमको पता है कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये तो हमारा समानुपाती नियतांक है, ये इतना होता ही होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाओ, के को इधर लाओ, मान निकालोगे तो 8.85 × 10 टू द पावर -12, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये है क्या बेसिकली एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक बात और करेंगे इस पे, विमा, किसकी बात करेंगे, विमा की, कि समानुपाती नियतांक जो होता है के, उसकी विमा क्या होती है, वैद्युत बल की विमा क्या होती है, या हम बात करेंगे कि ये वैद्युतशीलता की विमा क्या होती है। हमको बल भी, कोई सा भी बल हो उसकी विमा क्या होगी, mLt-2, क्योंकि बल जो होता है उसकी विमा हमारी mLt-2 होती है, इसीलिए कोई सा भी बल हो उसकी विमा क्या होगी, हमारी mLt-2 होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें के की विमा, हम बात करें के की विमा की, ठीक है,
तो K की विमा की बात करने के लिए हमको एक सूत्र ही काफी है, तो इससे हम चर्चा कर लेते हैं। एक सूत्र हमने क्या बताया गया था कूलाम के नियम से कि F बराबर K(Q1Q2) अपान R स्क्वायर। F बराबर K(Q1Q2) अपान R स्क्वायर। F बराबर K(Q1Q2) अपान R स्क्वायर। हमको विमा किसकी निकालनी है? K की, यानी कि अगर हमको K की विमा निकालनी है, F की विमा क्या होती है? बल की विमा जो होती है वो mLT-2 होती है, इज इक्वल टू K को ऐसे ही रहने दो। आवेश, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT। Q बराबर IT। Q की विमा हमको निकालनी है, I की विमा क्या होती है? A, और T की विमा टाइम है तो इसकी विमा क्या होती है? T होती है। अगर इसकी विमा 80 होती है, इसकी विमा 80 होती है, तो यहाँ पे भी Q1 है और यहाँ पे भी Q2 है, तो यानी कि इसकी विमा भी 80 और इसकी विमा भी 80, तो ये 80 इंटू 80 अपान दूरी की विमा L, दूरी की विमा L और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो K mLT-2, mLT-2, ठीक है, mLT-2 इंटू L स्क्वायर अपान A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। L2 L1 कितना? L3 हो जाएगा क्या? तो देखो ऐसे ले आओ, mL3 2 ये 1 ये, जब समान वो होती है तो घाते उसकी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो mL3 T-2, लेकिन ये भी तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो T माइनस कितना हो जाएगा? 4A-2। नीचे अगर घात प्लस की है, ऊपर जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। यानी कि यहां से जो K की विमा आई वो कितनी आई? K की विमा mL3T-4A-2। ये हमारी किसकी विमा आई? जो कि K था, एक हमारा समानुपाती नियतांक था, उसकी विमा हमारी कितनी आ गई? mL3T-4A-2। अगर हम बात करें वैद्युतशीलता की, वैद्युतशीलता हमने क्या बताया कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर इसकी विमा ये है तो जस्ट इसकी उल्टी विमा क्या हो जाएगी? वैद्युतशीलता की विमा हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, 1 अपान में कर दें, तो F(0) इज इक्वल टू 1 अपान में कर दे इसका, तो हमको क्या हो जाएगी? विमा मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो F(0) इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई F(0). तो हमको F(0) की विमा, F(0) उधर ले जाओ, F(0) उधर ले जाओ, तो F(0) इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई K। 1 अपान 4 पाई तो कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका तो कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो F(0) बराबर 1 अपान K, और K की विमा कितनी है? 1 अपान mL3T-4 और A-2 ये होती है। थोड़ा सा समझ लेना, हम बोल रहे हैं वो समझ लेना, ठीक है। अब इसको उल्टा करो, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस का, यानी कि m की पावर -1, L प्लस का 3 है तो माइनस का L-3, T-4 है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। A-2 है तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये विमा जो होती है वो हमारी वैद्युतशीलता की विमा होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेशों का अगर समूह है कोई, उसमें हमको कैसे बल निकालना होता है, बात करेंगे। फिर उसके बाद कि और बहुत सी बातें हमको करनी है, इस पे न्यूमेरिकल भी हमको करने हैं कि कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये अपन बाद में करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही काफी है।